तो आज का जो क्लास है वो क्लास 11 का आर्ट्स के सेकेंड बुक जो है भारत और भौतिक पर्यावरण, उसका चैप्टर 3 भारत का अफवाह तंत्र के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम लोग कई सारी बातों को जानेंगे, जैसे कि कुल मूलभूत परिभाषाएं हैं, जैसे कि अफवाह और नदी क्या होता है, नदी का उद्गम स्थल और मुहाना क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। सहायक नदी और वितरिका नदी क्या होती है, इनके बारे में जानेंगे। अफवाह द्रोणी और जल विभाजक क्या होता है, इसके बारे में। साथ ही साथ हम लोग नदी की अवस्थाओं और उसके अवस्थाओं में बनने वाली भू आकृतियों के बारे में भी जानेंगे। तो हम लोग अपना अध्याय शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले है अफवाह, जिसे हम लोग ड्रेनेज कहते हैं। अफवाह का मतलब होता है जल का प्रवाह, फ्लो ऑफ वाटर। अफवाह का मतलब जल का प्रवाह। जैसे ही कोई इलाके में अगर मान लो पानी बह रही है तो उसे क्या कहेंगे, अफवाह। दूसरा वर्ड है नदी। नदी क्या होता है? नदी प्राकृतिक जल का वो स्रोत होता है जो किसी पहाड़ या किसी झील से उत्पन्न होता है और अपने आसपास के ढाल का अनुसरण करते हुए वो धीरे धीरे बहते हुए किसी समुद्र में या फिर किसी बड़े से झील में जाकर समाप्त हो जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो कि अगर हम कहीं पे कुछ पानी गिरा दे, ठीक है, एक लोटा पानी गिरा दिया, अब पानी जो गिरा दिया वो कहीं तो जाएगा। कैसे जाएगा? जमीन का जैसा ढाल होगा पानी वैसे वैसे बहेगा। तो नदी भी इसी तरह से बनती है। जब वर्षा जल ऊपर से गिरता है तो वो वर्षा जल क्या करता है, जैसे जैसे ढाल मिलता है वैसे वैसे वो आगे बढ़ते जाता है और अंत में वो सागर में जाकर समाप्त हो जाता है। अब नदी जहाँ उत्पन्न होता है, जिस इलाके में उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं उद्गम स्थल, यानी कि सोर्स। जिस स्थान से नदी उत्पन्न हो रहा है उसे क्या कहेंगे, सोर्स कहेंगे। और जहाँ पे नदी समाप्त होता है उसे कहते हैं माउथ या मुहाना। इस पिक्चर में देखो, पहाड़ों में बारिश हुआ होगा, पहाड़ों में बारिश होने से नदी यहाँ से उत्पन्न हो रही है, तो इस जगह पे नदी एक झरने के रूप में उत्पन्न हो रहा है ना। तो यहाँ पे नदी का जो उद्गम है, या तो ये ग्लेशियर है या ग्लेशियर के पास में कोई झील बना होगा, उस झील से पानी निकल रहा होगा। वो पानी धीरे धीरे नीचे बहना स्टार्ट करता है। जब वो नीचे आता है, इसी क्रम में कोई दूसरी नदी दूसरे साइड से इससे आकर मिलने लगती है। तो ये जो साइड से जो नदियां आके, छोटी नदियां इस बड़ी नदी में मिल रही है, इन नदियों को कहते हैं सहायक नदी। क्लियर? फिर नदी नीचे आती है। नीचे आकर तो देखोगे इस बड़े से इलाके को, ये इलाके का जो पानी है इस नदी में जा रहा है। ये पूरा इलाका जो है कहलाएगा नदी बेसिन या अफवाह द्रोणी। अफवाह द्रोणी क्या होगा? ये पूरा इलाका जो बारिश हो रहा है, बारिश होने के बाद जो पानी इस इलाके से बहकर इस नदी में जो जा रहा है, इस पूरे इलाके का, वो पूरा इलाका क्या कहलाएगा? नदी द्रोणी या फिर बेसिन कहेंगे। जैसे नल में बेसिन चलाते हैं ना, तो नल में क्या होता है, बड़ा सा बेसिन होता है, सारा पानी सड़क कर फिर से एक ही जगह जाता है। उसी तरह से इस पूरे भाग में जो बारिश का पानी हो रहा है, सारा इसी इलाके में आकर एक बड़ी नदी में जाकर समा जा रहा है। तो पूरे इलाके को क्या कहेंगे? नदी द्रोणी। उसके बाद नदी क्या होता है, धीरे धीरे बहते हुए समुद्र तक पहुंच जाती है। तो इसे कहते हैं, जहाँ पे समुद्र में जाकर ये समाप्त होती है उसे कहते हैं नदी का मुहाना। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? नदी का मुहाना। अब एक चीज देखोगे, यहाँ पे एक पहाड़ है और यहाँ पे पहाड़ है। इस पहाड़ के इस हिस्से में अगर बारिश होता है, उस हिस्से में, तो क्या पानी इधर आएगा?
नहीं आएगा। या पहाड़ के इस हिस्से में बारिश होगा तो पानी इस हिस्से में जाएगा, नहीं जाएगा। ये पहाड़ का जो चोटी है पानी को क्या कर रहा है, जो इस हिस्से में बारिश हो रहा है उधर का पानी इस साइड, और जो इस हिस्से में बारिश हो रहा है पानी को इस साइड बहा रहा है। यानी कि ये जल को बांटने का काम कर रहा है दो भागों में। तो इस जल को भागने वाले या बांटने वाले भाग को क्या कहते हैं, जल विभाजक। इसे क्या कहते हैं, जल विभाजक, वाटर साइड। ठीक है, अब इन्हीं टर्म्स के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से जानेंगे क्या क्या होता है। हमने सबसे पहले पढ़ा था उद्गम स्थल यानी कि सोर्स, दूसरा मुहाना। उद्गम क्या होता है, वो स्थान जहां से कोई नदी अपनी यात्रा प्रारंभ की है। ठीक है, कोई नदी अगर अपना यात्रा प्रारंभ जहां से कर रहा है, जिस बिंदु से कर रहा है, उसे क्या कहेंगे, उद्गम स्थल। जैसे हमारे यहाँ गंगा जो है कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख स्थान से निकलता है। यानी गंगा का उद्गम कहाँ से हो रहा है, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से। तो गंगोत्री ग्लेशियर का जो गोमुख हुआ वो क्या है, गंगा का उद्गम स्थल है। समझ आया? ये देखो यहाँ से नदी स्टार्ट हो रही है, तो ये नदी का चूंकि यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, उद्गम स्थल या सोर्स कहलाएगा। फिर नदी जहां पे जाकर समाप्त होती है, अब नदी जैसे ऊपर से जब चली है कहीं तो जाके गिरेगी, या तो किसी अपने से बड़े सागर में गिर जाएगा, किसी महासागर में गिर जाएगा, या फिर किसी बड़ी से झील में जाकर समाप्त हो जाएगा। तो जहां पे नदी की समाप्ति हो जाएगी या उसका अंत होगा वो क्या कहलाएगा, मुहाना कहलाएगा ना। जैसे हमारी गंगा नदी का जो मुहाना है बंगाल की खाड़ी में है। ये देखो ये नदी यहाँ पे आई और सागर में जाके मिल जा रही है। नदी इधर से आ रही है और इधर से भी आ रही है और सागर में मिल जा रही है, तो यही हिस्सा क्या कहलाएगा, मुहाना कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर है सहायक नदी और वितरिका क्या होती है। जैसे हम लोग इंग्लिश में सहायक नदी को ट्रिब्यूटरी और वितरिका को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी दोनों में अंतर क्या है, नदी जब ऊपरी हिस्से में होता है, नदी जब अपने ऊपरी हिस्से में होता है तो एक जो नदी होती है मुख्य नदी होती है और उससे कई सारी नदियां दाएं से बाएं से आकर मिलते रहती है। तो जो छोटी नदियां बड़ी नदियों में आके जो मिल रही है वो कहलाती है सहायक नदी। ठीक है, उसे कहते हैं ट्रिब्यूटरी इंग्लिश में। सहायक नदियां जो भी होती है जो आके उस बड़ी नदी में मिल रही है उसे कहेंगे ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी। जब नदी अपने अंतिम अवस्था में होता है, जब नदी अपने अंतिम अवस्था में या एकदम नीचे पहुंच गया है, सागर के पास अब पहुंच गया है, तो ऊपर से वो अपने साथ बहुत सारा कीचड़, कंकर, पत्थर, बालू ये सब लेके आता है और नीचे आते आते ढाल की कमी हो जाती है। नदी में अगर ढाल नहीं रहेगा तो आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और साथ में उसने अपने साथ बहुत सारा कीचड़, कंकर, पत्थर ये सब बालू भी लेके आया हुआ है। अब वो क्या करता है, अगल बगल इलाकों में जमा करने लगता है और पानी जो है ना बहुत मुश्किल से निकल पाता है, तो उसे जिधर रास्ता मिलता है उधर निकलने की कोशिश करता है। इस तरह से क्या होता है, जो ऊपर में एक नदी थी नीचे आकर कई सारे छोटे छोटे रास्तों या नालों में बंटने लगता है और सभी चाहता है कि जाके सागर में मिल जाए। तो नीचे नदी ने कई अपने छोटे छोटी शाखाएं बना ली है। इसी शाखा को क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिका, है ना। नीचे में जब कई भागों में बढ़ जा रहा है नदी तो उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिका, और ऊपर में कई सारी नदियां, छोटी नदियां आके जब मिल जा रही थी उसे कहते थे सहायक नदी
या फिर ट्रिब्यूटरी कहते हैं। दोनों में क्लियर हुआ? वितरिका और सहायक नदी में क्या अंतर है? सहायक नदी ऊपर में कई सारी छोटी नदियां जब आके मिल रही थी तो उसे क्या कहते हैं? सहायक नदी। जब नीचे ज्यादा गाद, हाँ, एक में ज्वाइंट ऊपर हो रहा है और फिर एक ही हिस्से से फिर कई सारे हिस्से बन रहे हैं क्योंकि नीचे पे ढाल नहीं है और ऊपर से अपने साथ जो ज्यादा मात्रा में कीचड़ कंकर लेके आया है ना, उसको भी वो अपने रास्ते में जमा रखा है, जिससे कारण नदी को निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो नदी जिधर रास्ता मिल रहा है उधर घुस जा रहा है, इधर घुस जा रहा है, जिधर निकल जा रहा है, उसी को कहते हैं वितरिका कहते हैं। क्लियर? ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में। अब है अपवाद-रोनी और विभाजक। अभी ऊपर जिस पढ़े थे ना कि एक कोई नदी है और नदी जो है ना आसपास के इलाकों का पानी इकट्ठा करके जब बहता है तो जितने बड़े इलाके का वो पानी इकट्ठा करता है उसे कहते हैं अपवाद-रोनी, यानी ड्रेनेज बेसिन। अब मान लो कि यहाँ पे जो बारिश हो रहा है वो पानी इधर ही आएगा, यहाँ जो बारिश हो रहा है वो भी पानी इधर आएगा, लेकिन जो इस साइड में पानी होगा वो इधर नहीं आएगा। ये पूरा इलाका जो देख रहे हो ना, ये नदी का क्या कहलाएगा? बेसिन कहलाएगा। ठीक है। अब दूसरा पढ़े थे जल विभाजक क्या होता है। अब ये जो जल विभाजक एक पहाड़ हो सकता है, ठीक है, ये पहाड़ है। अगर इधर बारिश हुआ तो पानी इधर चला गया, इधर का जो पानी हुआ इधर चला हो गया। इसने क्या किया? दो अपवाद-रोनियों को अलग कर दिया, आया दो अपवाद-रोनियों के लिए अलग अलग पानी की व्यवस्था कर रहा है, इसलिए इसे हम लोग जल का बंटवारा करने वाला भी कहते हैं। समझी? हमारे इंडिया में कुछ जल विभाजक है, वाटर डिवाइडर है, जैसे कि अरावली पर्वत, दिल्ली का जो ऊंचा हिस्सा जो है वो भी इलाका आपको जल विभाजक के तौर पे। तो अरावली पर्वत क्या करता है? एक तरफ का जो साइड है, जो बारिश का पानी होगा वो गंगा नदी के तरफ फ्लो करवाएगा और दूसरे साइड का जो होता है वो सिंधु नदी के तरफ के पानी भेज देता है। तो अरावली क्या हो गया? एक जल विभाजक हो गया। अगर दक्षिण भारत में आएंगे तो सह्याद्री पर्वत है, जिसे आप पश्चिमी घाट की पहाड़ भी कहते हैं। तो पश्चिमी घाट के पहाड़ी वाले हिस्से में जब ऊपरी हिस्से में बारिश होगा, अगर पूर्वी साइड पे बारिश हुआ है तो बारिश का वो पानी चला जाएगा आपके इंडिया के पूर्वी वाले भाग में, और अगर पश्चिमी साइड पे अगर बारिश हुआ है तो पश्चिमी साइड में चला जाएगा, नहीं कि अरब सागर में वो चला जाएगा, है ना। तो वो भी क्या है? एक जल विभाजक का काम कर रहा है। समझ आया? जल विभाजक जो दो नदी बेसिनों को अलग कर देता है, ऐसा ऊंचा भाग, वो क्या कहलाता है? जल विभाजक कहलाता है। और अपवाद-रोनी वो क्षेत्र होता है जो किसी नदी के लिए पूरा पानी इकट्ठा कर कर लाता है। क्लियर? एक और है डेल्टा और ज्वार नदमुख क्या होता है। दोनों ही नदी के आखिरी स्टेज में बनता है। दोनों में क्या अंतर है देख लिया जाए। डेल्टा, जब नदी बताए थे कि ऊपर से चलती है तो अपने साथ वो कंकर, कीचड़, बालू सब कुछ लेके आता है, और लास्ट में वो ढाल की जब कमी होती है तो वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है। जैसे ही समुद्र में एंटर करता है तो ये क्या करता है? अपने साथ जो भी कचरा वो लेके आया है, कीचड़ बालू लेके आया, वो समुद्र में ले जाकर डालने लगता है। इस डालने से के क्रम में क्या होता है कि एक त्रिभुज के आकार का आकृति समुद्र में बनने लगता है। समझे? और ये नए बने जमीन को ही क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। समझ आया? यहाँ पे तुम वितरिका भी देख सकती हो, है ना, जो अपने साथ जो कीचड़ बालू कंकर जो लेके आया और जैसे समुद्र में वो इंटर करता है तो अपने साथ जो कचरा लेके आया वो तो समुद्र में डालेगा ना, उसके डालने के क्रम में एक त्रिभुज के आकार की आकृति बनती है जिसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। दूसरी तरफ पे ज्वारनदमुख या एस्चुरी जिसे कहते हैं। मान लो कोई नदी है, वो एकदम ऐसे पथरीले इलाके से चल रहा है जहाँ पर
ज़्यादा उसे कीचड़ बालू कंकड़ नहीं मिला, या उसे काट नहीं पाया, वहाँ पे ज़्यादा कठोर चट्टान थे, थोड़ा बहुत मात्रा में था, वो समुद्र तक लेके आया। और वहाँ पे काफ़ी दिन भर में सुनते हो कि ज्वार भाटा आते रहते। तो ज्वार भाटा के क्रम में यहाँ पे जो बालू कंकड़ लाया था, वो ज्वार भाटे ने उसे क्या किया, वहाँ से साफ कर दिया, जिससे एक साफ सुथरा मुहाना का निर्माण होता है। ठीक है, ये साफ सुथरा मुहाना ही क्या कहलाता है, एस्चुरी। समझ आया? तो हमारे लगभग पश्चिमी घाट से जो पश्चिम की ओर नदियां ज़्यादातर जो बहती है, वो एस्चुरी बनाती है, क्योंकि पश्चिमी घाट के पश्चिम साइड में बहने वाली नदियां थोड़ा उनका रास्ता छोटा होता है। छोटा होने के कारण वो ज़्यादा काट छाट का काम करने का उसको समय नहीं मिलता है और तुरंत समुद्र आ जाता है, जिससे उनका मुहाना क्या होता है, एकदम साफ सुथरा होता है। लेकिन वही जो पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ होता है, एक लंबा रास्ता तय करके आता है, जो अपने साथ काफ़ी मात्रा में कीचड़ बालू पत्थर ये सब लेके चलता है, और ले जाकर वो क्या करता है, समुद्र में डाल देता है, जिससे वहाँ पे त्रिभुजाकार आकृति बनती है। और यहाँ पे एक साफ सुथरा, यहाँ पे देखो कीप के आकार के बनता है। कीप जिसमें पानी उनी डालने के लिए या तेल पहले डालने के लिए जो मिलता था ना कीप, वो कीप के आकार का ये मुंह बनाता है और ये त्रिभुजाकार बनाता है, डेल्टा। ठीक है, तो स्टॉप थोड़ा कीजिएगा सर। कितना देर का हुआ?